परेशान क्यों है? राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से बड़ा सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि गुरु भी बहुत श्रेष्ठ अद्वितीय और शिष्य भी अद्वितीय। तो जब ज्ञानी शिष्य हो तो गुरु को ज्ञान प्रदान करने में वक्त नहीं लगता, क्योंकि पुस्तक से पढ़ लेने से मंत्र की दिव्यता आपको प्राप्त नहीं होती, उसके लिए गुरु की शरण में जाना पड़ता है। पूरे श्रीमद् भागवत की कथा गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है। यहां तक कि 16 कला 64 गुणों से संपन्न श्री कृष्ण को भी सांदीप्य ऋषि से गुरु दीक्षा लेनी पड़ती है। तो राजा परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव, अगर किसी मनुष्य के सर पे, किसी जीव के जीवन में काल का आगमन हो गया हो, मृत्यु दस्तक दे दी हो, तो उस जीव को क्या करना चाहिए? कैसा दिव्य भाव है। हम आप होते तो कहते, जो गुरुदेव मेरे ऊपर ये कष्ट है, इसका उपाय बताइए। राजा परीक्षित अंतिम समय में भी सुखदेव जी से कहते हैं, अगर मनुष्य के सर पे काल का आगमन हो जाए तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? क्योंकि अंतिम समय में भी जगत का कल्याण इसमें छुपा है। सज्जन और दुर्जन में यही फर्क होता है। ज्ञानी जगत की बात करते हैं और अज्ञानी सिर्फ अपनी बात करते हैं। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, जब मृत्यु दस्तक दे दे, काल का आगमन हो जाए, तो सबसे पहले अपने भोजन की शुद्धि करनी चाहिए। जैसे पता हो जाए जो अब यहां से टिकट कटने वाला है, सबसे पहले अपनी भोजन को सुधारना चाहिए। देवत्व आहार ग्रहण करना चाहिए। मनुष्य के लिए जो भोजन है वही करना चाहिए। ऐसा नहीं जो शेर का भोजन, बाघ का भोजन, कुत्ते का भोजन, बिल्ली का भोजन, सर्प का भोजन सब चट कर जाओ, ऐसा नहीं करो। सिर्फ मनुष्य का भोजन करो। उसके बाद पहले भोजन सुधारना चाहिए, फिर वाणी को संयमित करना चाहिए, और वाणी संयमित करने के पश्चात आचरण संयमित करना चाहिए। ऐसा बोलना चाहिए जिससे किसी को कष्ट ना पहुंचे, किसी का नुकसान नहीं हो। उसके पश्चात आचरण में जो विकार हो उसकी शुद्धि करनी चाहिए, और तत्पश्चात भगवत नाम का जप करना चाहिए, भगवत नाम की कथा सुननी चाहिए, परमात्मा को प्रसन्न करने का प्रयोजन करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, तेरे मन में जितनी शंका है बारी बारी से पूछो, मैं तेरे सभी शंकाओं का शमन कर दूंगा। राजा परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव, मन में एक शंका व्याप्त हो रही है, ये अमर कथा और भागवत कथा दोनों एक ही है या अलग अलग है? अमर कथा से आपका क्या संबंध है? ऐसा कौन सा कारण हुआ जो 12 वर्ष प्रयत्न आप मां के गर्भ में विश्राम करते रह गए? श्रवण करने की इच्छा हो रही है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, ध्यान पूर्वक कथा का रसपान करना। जो अमर कथा का रसपान कर लेता है, जो भागवत कथा का रसपान कर लेता है, वह जीव जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा लेता है। हरि बोल, राधे राधे।
जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा लेता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक समय की बात है, देवाधिदेव महादेव और मैया पार्वती कलयुग आगमन से पहले कैलाश पर्वत पे प्रसन्न मुद्रा में महादेव बैठे थे। मैया पार्वती उनके चरणों की सेवा कर रही थी। भगवान भोलेनाथ एक एक करके 7000 सावर्ण मंत्र का ज्ञान जगत कल्याण के लिए मैया पार्वती से महादेव ने पूछ लिया। सावर मंत्र, जैसे वेद से जो मंत्र लिया गया है वह वैदिक मंत्र है, पुराण से जो मंत्र लिया गया है वह पौराणिक मंत्र है। और जिस मंत्र को गांव देहात में भगत तांत्रिक झाड़ फूक करने वाले कविता में, दोहा में, बोलचाल की भाषा में जो मंत्र बोलकर झाड़ छीटा फूका मारते हैं उसको सावर मंत्र बोलते हैं। सर्वप्रथम माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को सुनाई थी, तब से ये सावर मंत्र जगत में प्रसिद्ध हुआ। तो मैया पार्वती कहती है जो समय उपयुक्त है, इसलिए अभी स्वामी से मैं जो पूछूंगी सब बता देंगे। मैया पार्वती कहती है, स्वामी ये अमर कथा क्या है? क्या इसे श्रवण करने के बाद जीव अमर हो जाता है? दोबारा उसे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता है? या अमर कथा ही भागवत कथा है या भागवत कथा ही अमर कथा है? भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी यह उपयुक्त समय इस कार्य के लिए नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी अमर कथा को सुन लिया तो ब्रह्मा का सृष्टि चक्र भंग हो जाएगा। इसलिए अमर कथा को गोपनीय रखा गया है। मैया पार्वती आग्रह करती है। मेरे बंधुओं, भगवान भोलेनाथ भी जानते हैं जो मैया पार्वती मानने वाली नहीं है। हमारी माताओं का एक बड़ा सुंदर गुण है, अगर आप पर प्रसन्न हो जाए तो पति से चुपके चुपके सारा धन दान कर देगी, और जब आप पर नाराज हो जाए तो काली जी भी उससे डर के भाग जाएगी। हरि बोल, राधे राधे। अब मैया पार्वती जिद पे बैठी है, प्रभु अमर कथा क्या है बताइए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी उपयुक्त समय नहीं है। मैया पार्वती अपने शब्दों में भगवान शंकर को मनाने का प्रयत्न करती है। हम भी उनकी एक छोटी सी वंदना करते हैं। दुख के करो नहीं देता महादेवा, दुख के करो नहीं देता। आगे माई जोगिया जगत सुखदायक, दुख के करो नहीं देत। जोगिया तुमर जगत सुखदायक, दुख के करो नहीं देत। दुख के करो आगे माई जो
ताली बजाते हुए हरि बोल। राधे राधे। जोगिया के भांग भुलैला रखवाई तन ले। यही जोगिया के भांग भुलैला रखवाई तन ले। आगे माई जोगिया मर जगत सुखदायक दुख के करो कार्तिक गणपति दुई जन बालक जग भर के नहीं जाने। कार्तिक गणपति दुई जन बालक जग भर के नहीं जाने। आगे माई धनी कछुओला की गायन रतिए के सोनक गाने। माई जोगिया हमारे जगत सुखदायक दुख की करो नहीं ले। अपन रुद्र सोना रूपन का सुत पवन अपन रुद्र अपना सुत ले जीवन चुरैन। अपना सुत ले जीवन चुरैन। अनकला जंजाल के माई जोगिया हमार जगत सुखदायक सुख करो नहीं।
कही दीवानगी मोरे जन्मे रति कोटि धन बकसती तनि देवा नहीं लोर आगे माई धन की विद्यापति सुनु ये मनाई धन की विद्यापति सुनु ये मनाई एक दिगंबर नाथ के माई जोगिया हमर जगत कराए दुख करो नहीं दे आगे माई जोगिया हमर जगत कराए दुख करो नहीं दे माई जोगिया हमर जगत कराए दुख के करो हरि बोल राधे राधे। तो आप हैं हरिशंकर ठाकुर जी जिनके तरफ से 50 रुपए का चढ़ावा आया है। आप हैं भरत शाही जी सहबाजपुर निवासी जिनके तरफ से 101 रुपए का चढ़ावा आया है। एक गुप्त दान 101 का आया है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं व्यासपीठ की ओर और श्रवण करते हैं कथा अमृत वाणी। मेरे बंधुओं, मैया पार्वती अपने शर्तों में महादेव को मनाने का प्रयत्न करती है। महादेव जानते हैं सती अमाननीय है, नहीं मानने वाली है। चारों तरफ भगवान भोलेनाथ अपनी दृष्टि को दौड़ाते हैं। जो कैलाश पर्वत पे कहीं कोई जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य या कोई असुर तो कहीं छुप कर बैठा तो नहीं है। कहीं कोई कुछ दिखाई भगवान भोलेनाथ को नहीं दे रहा है। परंतु मेरे बंधुओं, जो विधाता ने निश्चित कर दिया है वहां परमात्मा से भी कभी कभी चूक हो जाती है। भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती से कहते हैं, जो देवी जो अमर कथा श्रवण कर लेता है उस जीव की कीर्ति अमर हो जाती है। उसके द्वारा किया गया कर्म तीनों लोक 14 भुवन में प्रकाशित होता है। वह पूर्णायु को प्राप्त कर इस शरीर का परित्याग करता है। अमर कथा श्रवण करने का एक नियम है। जैसे ही मैं एक श्लोक को समाप्त करूंगा, आप हरिओम का उच्चारण करना। मैया पार्वती ने कहा, जी प्रभु। जैसे ही भगवान भोलेनाथ एक श्लोक संपन्न करते, मैया पार्वती हरिओम का उच्चारण करती। प्रथम स्कंद तक मैया पार्वती पूरी तन्मयता से अमर कथा का रसपान की। परंतु उसी कैलाश पर्वत के ऊपर एक वृक्ष की डाली में एक घोंसला था। घोंसले में एक सुख सावक का प्यारा सा अंडा था। जैसे ही अमर कथा प्रारंभ हुआ, अमर कथा के प्रभाव से वह अंडा स्फुटित हो गया और उसमें से एक प्यारा सा चूजा बच्चा निकला। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए, चाहे आप यज्ञ करें, व्रत करें, दान करें, सेवा करें, साधना करें, तो उसमें किसकी आवश्यकता होती है पता है? गुरु की आवश्यकता होती है। किताब पढ़ लेने से ज्ञान नहीं हो जाएगा, रिकॉर्डिंग सुन लेने से ज्ञान नहीं हो जाएगा। तो पता है उस सुख सावक के बच्चे ने क्या किया? मैया पार्वती को अपना गुरु बना लिया, क्योंकि बिना गुरु का ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं है। ऐसा मैं नहीं कहता, इसमें लिखा है। तो मैया पार्वती को गुरु बनाकर कथा श्रवण करने लगा। जैसे ही चौथे स्कंद से कथा आगे बढ़ी, जब हमारी माताएं या हमारे पुरुष पूजा करने बैठते हैं, मंत्र जप करने, तो थोड़ा सा करेंगे जम्हाई आने लगता है, माथा दुखने लगता है,
नींद आने लगती है, आंख ऐसे से करना शुरू कर दो। करना है 3 माला जप तो 1 माला किए, भगवान क्षमा कीजिए गुरु जी आज इतना ही करते हैं, करके प्रणाम करके चल। तो ऐसे ही मैया पार्वती के साथ भी हुआ, एकाएक निंदा देवी का आगमन इस पर हो गया। अब मैया पार्वती सो गई। अब सुख सावक ने सोचा जो ये अमर कथा भोलेनाथ के साथ ही नष्ट हो जाएगा, जगत के लोगों को प्राप्त नहीं हो पाएगा, तो वह सावक का बच्चा हरिओम 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 का उच्चारण करने लगा। जब एकादश स्कंद की कथा आई तो भगवान भोलेनाथ ने क्या कहा पता है? द्वापर में यज्ञ करने से, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में सेवा करने से और सतयुग में साधना करने से जो पुण्य फल मिलता था ना, कलयुग में प्रभु के नाम का जप करने से, भागवत की कथा सुनने से वह पुण्य फल स्वतः प्राप्त होगा। क्योंकि सतयुग द्वापर त्रेता में मनुष्य की आयु 5000, 10,000, 20,000 वर्ष हुआ करती थी और कलयुग में लोगों की आयु छोटी है। इसलिए कम अगर साधना करेंगे, अच्छे से कथा श्रवण करेंगे, राम का, कृष्ण का, शिव का, अपने इष्ट का या गुरु मंत्र का जप करेंगे तो उनको मुक्ति अवश्य मिलेगी। जैसे ही मैया पार्वती ने कहा, प्रभु क्या कहा? सतयुग द्वापर त्रेता। इतना सुनते भगवान भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुल गया। जब पार्वती सो रही थी तो कौन अमर कथा श्रवण कर रहा था? कैलाश पर्वत से भगवान भोलेनाथ बाहर निकले, हाथों में त्रिशूल लिए हैं, चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई। ऊंची एक वृक्ष की डाली में एक तोता दिखा, एक घोंसला दिखा, घोंसले में प्यारा सा पंख फैला था। एक तोता था जो हरिओम 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 का उच्चारण कर रहा था। मेरे बंधुओं, दुर्गा सप्तशती के कीलक में वर्णन आता है, किसी भी यज्ञ का, किसी भी व्रत का अगर पूरा फल पाना चाहते हो तो जिस देवता की पूजा कर रहे हो उसका तो करो, पर किसके शरण में जाओ? जिसके माथे पे आधा चंद्रमा विराजमान है। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदे दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे हरि बोल। राधे राधे। उस देवता के साथ भगवान शंकर का भी ध्यान कर लो, उनका भी पूजन कर लो, तब तुम्हारे कार्य की सिद्धि होगी। अब साक्षात काल जिसका शत्रु है, भला उसको कौन बचा सकता है? मैया पार्वती कहती है, स्वामी क्षमा कर दीजिए, परंतु भगवान शंकर अपने त्रिशूल को उस सावक के बच्चे के पीछे छोड़ दिया। अब वह सुख सावक तीनों लोग 14 भुवन में पाहि माम रक्ष माम, पाहि माम रक्ष माम करता हुआ ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, इंद्र लोक, यम लोक, पवन लोक, वरुण लोक, सब जगह वह भाग रहा है और भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। कहीं कोई उसको जगह नहीं दिया, किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। इधर वेद व्यास जी की धर्म पत्नी आंगन में वस्त्र पसार रही है और एकाएक उनको जम्हाई आ जाता है। जम्हाई आता है और पूरा मुख खुल जाता है। हाँ, अब सुख सावक देखा इससे सुरक्षित स्थान नहीं मिलेगा, जल्दी से मुख के रास्ते अंदर प्रवेश किया और उनके पेट में जाकर विश्राम करने लगा।
और भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल इंतजार करने लगा, अब निकलेगा, अब निकलेगा, अब निकलेगा। 9 महीना, 10 महीना, 20 महीना बीत गया, त्रिशूल इंतजार कर रहा है। मेरे बंधुओं, पहले ऐसा नियम था, जब माता पिता बात करते थे तो बच्चे को सुनाई देती थी, और बच्चे से माता पिता बात करते थे और बच्चा भी माता पिता से बात करता था। आप कहोगे अरे महाराज वैसे ही बोलते हो। मेरे बंधुओं, अभिमन्यु जब मां के गर्भ में था तो अर्जुन अपनी पत्नी को चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कथा श्रवण करा रहे थे। चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे करना है तब तक अर्जुन की पत्नी जगी थी, परंतु निकलने की कथा के समय जैसे पार्वती जी सो गए ना, वैसे उनकी धर्म पत्नी भी सो गई थी। तो मां सो गई तो बच्चा भी सो गया। इसलिए चक्रव्यूह से निकलने की युक्ति अभिमन्यु को नहीं पता था, इसलिए अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ। हरि बोल राधे राधे। तो वेदव्यास जी उस गर्भस्थ बालक से पूछते हैं, बेटा तू बाहर क्यों नहीं निकलता, तेरी मां को बहुत कष्ट हो रहा है। तो गर्भ से आवाज आती है, पिताजी बाहर निकलूंगा तो माया से डर लगता है, और भगवान शंकर का त्रिशूल मेरा इंतजार कर रहा है। जैसे ही निकलूंगा गोविंदाय नमो नमः कर देगा। तो वेदव्यास जी ने पूछा इसके लिए क्या करना होगा। तो गर्भ से आवाज आई, मायापति भगवान विष्णु और महादेव अगर प्रसन्न होकर मुझे वचन देंगे, जो माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी और भगवान शंकर क्षमा कर देंगे, तब मैं बाहर निकलूंगा। ऐसा मेरे बंधुओं 12 वर्ष प्रयत्न बीत चुका है। अब वेदव्यास जी महाराज भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के पश्चात भगवान शंकर की वंदना करके उनको प्रसन्न करते हैं, ताकि मेरे गर्भस्थ बालक के ऊपर आपका कोई कोप ना आए, आपका त्रिशूल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। वेदव्यास जी अपने शब्दों में उनकी वंदना करते हैं, हम भी अपने शब्दों में उनकी आराधना करते हैं। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, अंत काल में भव सागर से उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में उनके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल में भव सागर से उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में उनके धरो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए मेरे बंधुओं हरि बोल राधे राधे। डमरू वाला है जग में दयालु भरा, दीन दुखी
आके जो एक बार हुआ इन पावन चरणों में अर्पण आके जो एक बार हुआ अंत काल में भवसागर उसका बेड़ा पार बोले शंकर जी पूजा कर